The main characters of the story are Gopal and the king, and other characters are Gopal's wife and courtiers. So let's start the story. It was the season for Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. हिल्सा फिश का मौसम था। मछली बेचने वाले केवल हिल्सा फिश के बारे में ही सोचते थे। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। मछली बेचने वाले केवल हिल्सा फिश ही बेच रहे थे। कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे। आओ और हिल्सा फिश खरीद लो, आज हिल्सा फिश का दाम बहुत कम है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। गृहस्थ लोग भी केवल हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? तुमने इस हिल्सा के लिए कितना पैसे दिए? यू वुडेंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। तुम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगी यदि मैंने तुम्हें बताया कि मैंने इसके लिए कितने पैसे दिए हैं। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और राजा के महल में भी दरबारी किसी और चीज के बारे में बात नहीं, केवल हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे। योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। उसमें से एक दरबारी ने राजा से कहा, महाराज आपको देखना चाहिए था कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा मछली को पकड़ा था। Stop it! Are you a courtier or a fisherman? राजा चिल्लाए, बंद करो, तुम लोग दरबारी हो या मछली बेचने वाले हो। Courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. I am sorry, I lost my temper. It is the season for hilsa fish and no one. सभी दरबारी शांत हो गए और नजरें झुकाकर खड़े हो गए। राजा को शर्मिंदगी महसूस हुई। राजा ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अपना आपा खो दिया था। इस सीजन में हर कोई केवल हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा है और कुछ नहीं। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट। गोपाल एक चतुर व्यक्ति था, पर राजा का मानना था कि गोपाल भी 5 मिनट से ज्यादा लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता है। ओह, आई थिंक आई कुड, योर मैजेस्टी। गोपाल ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। देन लेट मी सी, यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। राजा ने गोपाल से कहा कि वह अपनी चतुराई सिद्ध करे। उसने उससे कहा कि वह एक बड़ी सी हिल्सा खरीदे और उसे महल के अंदर लाकर दिखाए कि कोई उसके बारे में एक शब्द भी ना बोले। आई एक्सेप्ट द चैलेंज, योर मैजेस्टी। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ, गोपाल ने कहा। A few days later, कुछ दिनों बाद, Why is your face half shaven? गोपाल की पत्नी ने गोपाल से पूछा कि तुमने अपनी आधी दाढ़ी क्यों बना रखी है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय फिश। मैं मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ, गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा। What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? I told you I am dressing up to buy a hilsa fish. गोपाल की पत्नी ने गोपाल से पूछा, क्या बात हो गई है? तुम अपने शरीर में राख क्यों मल रहे हो? गोपाल ने कहा, मैंने तुमसे बताया था ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोस डिसग्रेसफुल रैग्स। व्हाट आर यू अप टू? हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, वुमेन, आई एम गोइंग आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। गोपाल की पत्नी ने उसे रोका कि तुम इन फटे कपड़ों में बाहर कैसे जा सकते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं बाहर एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। गोपाल ने अपनी पत्नी को जवाब दिया। इट्स हैपेंड टू हिम, ही इज गॉन मैड। ये इसे क्या हो गया है?
लगता है ये पागल हो गया है। गोपाल की ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी को ऐसा लगने लगा। गोपाल bought the Hilsa fish and started walking towards the palace. गोपाल ने एक हिल्सा फिश खरीदी और वह महल की ओर जाने लगा। मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल? माँ, उस आदमी को देखो, वह कितना मजेदार नहीं है? हुश, आई थिंक ही इज अ माइस्टिक। मुझे ऐसा लगता है कि वह कोई रहस्यवादी है। कॉमिकल मीन्स मजेदार, जोकर, और माइस्टिक मीन्स रहस्यवादी होता है। ही मस्ट बी अ मैड मैन। मुझे तो वो कोई पागल आदमी लगता है। गोपाल की ऐसी हालत देखकर एक आदमी ने कहा। उसकी पत्नी सहित अधिकांश लोगों को ऐसा लगने लगा कि गोपाल पागल हो गया है। When गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट पहुंचा यानी महल पहुंचा, What do you want? पहरेदारों ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? I want to see the king. मैं राजा को देखना चाहता हूँ। You can't see the king. Get away with you. तुम राजा से नहीं मिल सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। जब द्वारपाल ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, तब गोपाल began to dance and sing loudly. गोपाल ने नाचना और तेज तेज से गाना शुरू कर दिया। Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. महल के अंदर राजा दरबार में थे। उन्होंने नौकरों को आदेश दिया कि शोर करने वाले व्यक्ति को फौरन बाहर निकाल दिया जाए, पर गोपाल जोर जोर से कहता रहा, उसे राजा से मिलना है। Bring that man to me at once. Yes, your majesty. उस आदमी को अंदर ले आओ। जी महाराज। गोपाल was brought before the king. गोपाल को राजा के सामने लाया गया। It's गोपाल, एक दरबारी ने कहा, ये गोपाल है। The man has lost his mind. इस आदमी ने अपना आपा खो दिया है। I think it's one of his crazy jokes. मुझे तो कोई इसका एक ये मजेदार जोक लगता है। All right, गोपाल, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? राजा ने गोपाल से कहा, ये सब तो ठीक है गोपाल, लेकिन तुम इस तरह की वेशभूषा में क्यों आए हो? Your Majesty, you seem to have forgotten something. महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हैं। गोपाल ने राजा को कहा। Forgotten something? राजा सोच में पड़ गए कि वह क्या भूल रहे हैं। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. गोपाल ने कहा, आपको अजीब नहीं लग रहा है कि कोई भी आज हिल्सा फिश के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बाजार से लेके महल तक और दरबार तक किसी भी एक व्यक्ति ने मुझसे हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। Only then did the king remember the challenge he had thrown to गोपाल. तब राजा को याद आया उन्होंने जो गोपाल को चैलेंज दिया था। हा हा। राजा ने हंसते हुए गोपाल को बधाई दी और कहा, एक बार फिर तुमने असंभव को संभव कर दिया। Question answer. Question number 1. Why did the king want no more talk about the Hilsa fish? राजा हिल्सा मछली के बारे में और बात क्यों नहीं करना चाहते थे? Answer. The king didn't want any more talk about the Hilsa fish because everyone was talking about it and the king was fed up listening only about it. राजा हिल्सा मछली के बारे में इसलिए बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा था और राजा उसके बारे में सुनते सुनते परेशान हो चुके थे। Question number 2. What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? राजा ने गोपाल से ऐसा क्या करने को कहा जिससे यह साबित हो कि वह चालाक है? Answer. The king asked Gopal to bring a Hilsa fish in the palace
without anyone asking him a word about it. राजा ने गोपाल से एक हिल्सा मछली महल में लाने को कहा और उसके बारे में कोई भी एक शब्द भी ना पूछे। Question number 3. What 3 things did Gopal do before he went to buy his Hilsa fish? कौन सी वो 3 चीजें थी जो गोपाल ने हिल्सा मछली खरीदने से पहले किया था? Answer. Before he went to buy Hilsa fish, he shaved half of his face, smeared himself with ash and dressed up ridiculously. हिल्सा मछली खरीदने जाने से पहले गोपाल ने अपना आधा चेहरा शेव किया, अपने को राख से मल लिया और बहुत ही भद्दे से फटे चिथड़े कपड़े पहन लिए। क्वेश्चन नंबर 4. How did Gopal get inside the palace to see the king after he had brought the fish? गोपाल महल के अंदर राजा से मिलने कैसे पहुंचा जब उसने मछली खरीद ली? Answer. When Gopal reached the palace with Hilsa fish, he was stopped by the gatekeepers. Then he began to sing and dance loudly. The king heard the noise and sent his messenger to call Gopal inside the palace. जब गोपाल हिल्सा मछली लेकर राजमहल पहुंचा तो उसे पहरेदारों द्वारा रोक दिया गया। तब उसने तेज तेज गाना और नाचना शुरू कर दिया। राजा ने उसका शोर सुनकर अपने एक दूत को गोपाल को महल के अंदर लाने के लिए भेजा। क्वेश्चन नंबर 5. Explain why no one seemed to be interested in talking about Hilsa fish which Gopal had brought. क्यों कोई भी उस हिल्सा मछली के बारे में बात करने का इच्छुक नहीं दिख रहा था जो गोपाल खरीद कर लाया था? Answer. No one seemed to be interested in talking about the Hilsa fish which Gopal had brought. कोई भी इच्छुक नहीं दिख रहा था उस हिल्सा मछली के बारे में बात करने के लिए जो कि गोपाल लेके आया था। Because his funny appearance had become the center of attraction. क्योंकि उसका जो मजेदार रूप दिखाई लोगों को दे रहा था वह लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। People were talking about his strange look. लोग उसके इस अजीब से रूप के बारे में बात कर रहे थे।